हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में। एक एक डिटेल जानेंगे कि SIH स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होता क्या है और ये ऑल ओवर इंडिया होता है। ओके, तो किसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और टीम फॉर्मेशन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड क्या क्या थीम रहने वाली हैं हैकाथॉन की एंड क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स रहने वाली हैं। ओके, तो सारी की सारी डिटेल्स हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके, एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस, हमने ये इस वेबसाइट पे आना है sis.gov.in। ओके, तो हम इस वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि SIH है क्या। ठीक है, तो गाइस बेसिकली हैकाथॉन होता क्या है। हैकाथॉन में क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं या कोई इंस्टीट्यूट होता है, वो हमें जो हैकाथॉन कंडक्ट करवाता है वो हमें प्रॉब्लम्स देता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो ठीक है, तो हमें उसके सॉल्यूशंस देने होते हैं, रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, और उसको हमें इम्प्लीमेंट करके दिखाना होता है कि ये सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट हो सकता है और ये बहुत ऑप्टिमाइज अच्छा सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। तो बेसिकली हैकाथॉन में यही होता है, टीम पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, तो प्राइजेस होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हैकाथॉन में। और अब ऑफलाइन हैकाथॉन स्टार्ट हो चुके हैं डिफरेंट कॉलेजेस में। सबसे पहले हम जानते हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में कि ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है क्या, जो कि ऑल ओवर इंडिया होता है। ओके, तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 is a nationwide initiative to provide students a platform to solve some of the pressing problems we face in our daily lives. Okay, and thus inculcate a culture of product innovation and a mindset of a problem solving. तो बेसिकली यहाँ पे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी देखी जाती है। ओके, एंड अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताते हैं, कौन कौन इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, सो हु कैन पार्टिसिपेट, SIH जूनियर, SIH सीनियर। ओके, तो जो SIH जूनियर में कौन कौन से पार्टिसिपेट बच्चे कर सकते हैं, जो 6th क्लास से 12th क्लास स्टैंडर्ड में अब पढ़ रहे हैं। ओके, तो क्लास 6th to 12th स्टूडेंट्स वो SIH जूनियर में पार्ट लेंगे। एंड जो सेकंड है SIH सीनियर, HEIS स्टूडेंट्स। HEIS मीन्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स। ओके, तो बेसिकली जो कॉलेज में हैं, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, वो SIH सीनियर में पार्ट ले सकते हैं। अब वाई ज्वाइन SIH 2022, तो हमें ज्वाइन क्यों करना चाहिए, क्यों पार्टिसिपेट करना चाहिए SIH में। इनोवेटिव सॉल्यूशंस, गेट इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स इन कॉस्ट इफेक्टिव वेज, अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग, अपॉर्चुनिटी टू ब्रांड योर कंपनी। ओके, एंड सेकंड पॉइंट, recognition and visibility, nationally recognition and visibility for your company across all premier institution in India. And third, out of the box solution, talented youngster from all over the country offer out of the box solutions to your problems. तो बेसिकली आप अगर SIH में पार्टिसिपेट करते हैं और इस हैकाथॉन को विन करते हैं, तो आप इसको अपने रिज्यूमे में डाल सकते हैं और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है अगर आपने SIH का अपने रिज्यूमे में डाला। एंड जो फोर्थ पॉइंट है, इनोवेशन मूवमेंट अपॉर्चुनिटी, बी अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट ओपन इनोवेशन मूवमेंट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सम ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स इन द कंट्री। क्योंकि हैकाथॉन में क्या होता है, डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट सिटीज़ से बच्चे आते हैं, तो डिफरेंट हमें बच्चे मिलते हैं, मल्टी टैलेंटेड मिलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आता है ऑफलाइन हैकाथॉन में। एंड गाइस, अब इसमें अप्लाई कैसे करना है वो जान लेते हैं। SPOC registration. SPOC means single person of contact. Okay, so how do I register for Smart India Hackathon 2022? Students cannot directly register themselves. If you're a student, you can only be registered by your college, SPOC. ठीक है, तो हम सीधा ऐसे डायरेक्ट फॉर्म फिल करके ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें पार्ट नहीं ले सकते। इंटरनल हैकाथॉन होता है एक कॉलेज के थ्रू, उसके थ्रू हमें अप्लाई, मतलब उसके बाद हमें कॉलेज नॉमिनेट करता है। तो आगे अभी पॉइंट्स आएंगे, वो हम देखेंगे इसमें क्या क्या पॉइंट्स रहने वाले हैं। हाउ अ स्टूडेंट कैन रजिस्टर, ओनली दो स्टूडेंट्स आर अलाउड टू बी रजिस्टर्ड हु आर सिलेक्टेड इन इंटरनल हैकाथॉन। द कॉलेज SPOC विल बी रिस्पॉन्सिबल टू नॉमिनेट द टॉप 15 टीम्स एज पर द इंटरनल हैकाथॉन रिजल्ट्स। तो आपके कॉलेज में एक इंटरनल हैकाथॉन होगा, उसमें जो टॉप 15 टीम्स होंगी वो कॉलेज नॉमिनेट करेगा कि ये टीम्स अच्छी हैं, 15 टीम्स होंगी। ठीक है, तो वही 15 टीम्स
आगे मेन हैकाथन में जाएंगी। ओके, एंड कंडक्ट इंटरनल हैकाथन। तो कॉलेज SPOC हैव टू अपलोड एन इंटरनल हैकाथन रिपोर्ट ऑन द डैशबोर्ड पोर्टल। द रिपोर्ट शुड बी इन अ सिंगल PDF with the details of the internal hackathon organized in your college. You can include as much details and create a internal hackathon organized. ओके, सो बेसिकली एक कॉलेज को रिपोर्ट भेजनी होगी जिसमें कि वो इंटरनल हैकाथन की रिपोर्ट बताएगा ऑन द डैशबोर्ड पोर्टल। ओके, सो रिपोर्ट ये तो कॉलेज के काम है, ये कॉलेज ही करेगा। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें इंटरनल हैकाथन में जो कॉलेज में होगी उसमें पार्ट लेना है। ओके, तो अगर हम वो इंटरनल हैकाथन में सिलेक्ट होते हैं उसके बाद कॉलेज हमें नॉमिनेट करेगा मेन हैकाथन के लिए। ओके, सो हमें टीम और जो बाकी के जो रिपोर्ट भेजनी है ये सारे कॉलेज के काम होंगे। ओके, एंड टीम फॉर्मेशन, हमें टीम बनानी है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कैसे कैसे टीम बनानी है। Okay, all team members should be from same college. No inter-college teams are allowed. However, members from different branches of same colleges institute are encouraged to form a team. Okay, so basically जो टीम में members होंगे वो सेम कॉलेज के होने चाहिए, डिफरेंट कॉलेज के नहीं होने चाहिए। एंड ब्रांचेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपकी EC ब्रांच हो चाहे कोई सी ब्रांच हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम कॉलेज के होने चाहिए। एंड ईच टीम वुड मैंडेटरली कंप्राइज ऑफ 6 members इंक्लूड द टीम लीडर। ओके, तो टोटल 6 मेंबर्स होने चाहिए टीम में, टीम लीडर को इंक्लूड करके। एंड ईच टीम मस्ट हैव एटलीस्ट 1 फीमेल टीम मेंबर। ओके, तो एक गर्ल भी होनी चाहिए 6 टीम में। ओके, the software edition of the hackathon is a digital product development competition. Majority of the team members must be well versed with programming skills. तो बेसिकली आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई ना कोई आनी चाहिए इस हैकाथन में पार्ट लेने के लिए। फॉर द हार्डवेयर एडिशन वी एनकरेज मल्टीडिसिप्लिनरी टीम्स विच मीन्स योर टीम शुड हैव अ गुड मिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, प्रोडक्ट डिजाइनर्स एंड प्रोग्रामर्स। सो बेसिकली हैकाथन में क्या होता है, डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं। ओके, डिफरेंट फ्रेंड्स होते हैं, डिफरेंट सिटीज़ से आए, स्टेट्स से आए बच्चे होते हैं। तो किसी को डिज़ाइनिंग आती है, किसी को प्रोग्रामिंग अच्छी आती है, किसी का कोई मैकेनिकल उसमें है, कोई इलेक्ट्रिकल से आया है। तो अगर ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं, ऐसे बच्चे मिक्स हो जाएं तो काफ़ी अच्छा होता है। तो हम इससे एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइडिया नॉमिनेशन प्रोसेस की SPOC रजिस्ट्रेशन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन 11 जनवरी 2022 एंड द लास्ट डेट फॉर टीम नॉमिनेशन एंड आइडिया सबमिशन बाय कॉलेज SPOC ऑन SH पोर्टल इज स्टिल 31 मार्च 2022। ओके, तो लास्ट डेट है इसमें अप्लाई करने की, इसमें रजिस्टर करने की 31 मार्च 2022। एंड नॉमिनेटेड टीम्स, जो भी टीम सेलेक्ट होगी मेन हैकाथन के लिए, जो उस टीम का टीम लीडर होगा विल गेट द लॉगिन क्रेडेंशियल्स बाय 9 मार्च 2022 टू कंप्लीट द आइडिया सबमिशन प्रोसेस। And the team leader needs to be enter the details on the SIH portal that include verify pre-entered team name, हमें team name डालना पड़ेगा, college authorization letter PDF, okay, names of the team leader and the rest 5 team members, and gender of team leader and the rest 5 team members, email ID of all the team members along with the team leader, and mobile number of all the team members along with the team लीडर। सबसे इंपॉर्टेंट मोड ऑफ हैकाथन कि ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो SIH 2022 विल बी हेल्ड ऑफलाइन at various nodal centers across pan India, and teams have to travel to their respective nodal centers, and the tentative dates for the hackathon is 2nd-3rd week of July 2022। ओके, मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक बार वो दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट, इफ अ टीम इज सिलेक्टेड फॉर द फाइनल हैकाथन, मेंबर्स विल नीड टू ट्रैवल टू द असाइन्ड नोडल सेंटर विच कैन बी एनीवेयर इन इंडिया। ओके, एंड शॉर्टलिस्टेड टीम्स 6 students including team leader and 2 mentors traveling for the grand finale will be eligible to receive a reimbursement for to and from journey via second class sleeper railway fare। Okay, and the amount will be paid at the grand finale nodal centers upon producing copies of train tickets and completing relevant forms. The arrangement for booking of train ticket is responsibility of teams themselves of their institutes। Okay, तो बेसिकली हमें ये जो ट्रेन का, रेलवे का, ये हमें अमाउंट पे करेंगे जो हमारी टिकट होगी। ओके, एंड जो थर्ड पॉइंट है, कॉलेज फैकल्टी मेंबर्स ट्रैवलिंग विद टीम्स फॉर द ग्रैंड फिनाले आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी रिम्बर्समेंट ऑफ ट्रैवल एक्सपेंसेस। ओके, तो जो कॉलेज के फैकल्टी होंगे वो उनको नहीं मिलेगा कोई भी अमाउंट। Okay, the nodal centers will be arranging for accommodation of teams during the grand finale,
And for fifth point, each college will issue a stamped photo ID to each member of the team selected for the finale. Okay, and sixth point, college photo ID is mandatory for participating in the finale. कुछ important points और consider कर लेते हैं हम. SIH 2022 brings your problem statements from leading public and private organization, union ministries, state governments and NGOs in India, and there would be one single winning team. For every problem statement posted on the portal, the prize money will be given by the collaborating ministry industry only if that organization likes the idea of the winning team. However, it is not mandatory to announce only one winning team against each problem statement. If the collaborating ministry conclude that none of the ideas are up to the mark, they may not announce any winning team at the finale. Okay, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ें, एक बार दोबारा पढ़ें सारी चीज़ें, एक बार आप सारी चीज़ों को गो थ्रू कर लें, इन सारे पॉइंट्स को, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें. तो अगर आपको कैसे भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके, एंड जो फिफ्थ पॉइंट है एंड फोर्थ पॉइंट है, इफ देयर इज अ टाई बिटवीन टू और मोर टीम्स, द फाइनल डिसीजन ऑफ द प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी टेकन बाय द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्रिएटर only, and once the decision is made, it won't be changed further. Okay, and amount of prize money to be awarded to each winning team is rupees 1 lakh per problem statement. Okay, तो per problem जो भी कोई टीम विन करेगी एक पर प्रॉब्लम पे, उसको 1 लाख रुपीज़ का विनिंग प्राइज मिलेगा. तो काफ़ी अच्छा प्राइस है, तो हर किसी को इसमें SIH में पार्टिसिपेट करना चाहिए. और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का हैकाथॉन है, ठीक है, डिफरेंट स्टेट से सारे बच्चे आएंगे, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है. एंड प्राइज मनी फॉर स्टूडेंट इनोवेशन कैटेगरी विल ऑल्सो बी डिफरेंट. 3 teams per nodal centers will be selected, of which first prize money will be of rupees 1 lakh and second of rupees 75,000 and third will be of rupees 50,000. There may be 3-4 nodal centers for students innovation category. ओके, इस हैकाथॉन में क्या क्या थीम्स रहने वाली हैं? स्मार्ट ऑटोमेशन, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, हेरिटेज एंड कल्चर, मेड टेक, बायोटेक, हेल्थ टेक, एग्रीकल्चर, फूड टेक एंड रूरल डेवलपमेंट, स्मार्ट व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स, क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, रिन्यूएबल सस्टेनेबल एनर्जी, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी, स्मार्ट एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड टॉयज एंड मिसलेनियस. ओके, तो अब इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करते हैं. Smart automation. Ideas focused on the intelligent use of resources for transforming and advancement of technology with combining the artificial intelligence (AI) to explore more various sources and get valuable insights. Okay, तो ये SIH जूनियर के लिए भी एप्लीकेबल है और SIH सीनियर के लिए भी एप्लीकेबल है. Okay, and fitness and sports ideas that can boost fitness activities and assist in keeping fit. ओके, तो ये फिटनेस से रिलेटेड हो गया ये वाला थीम. एंड हेरिटेज एंड कल्चर, आइडियाज दैट शोकेस द रिच कल्चर, हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया. एंड फोर्थ, मेडटेक, बायोटेक, हेल्थ टेक. ओके, हेल्थ से रिलेटेड है ये वाली थीम. एंड फिफ्थ वन इज एग्रीकल्चर, फूड टेक. एंड सिक्स्थ वन इज क्रिएटिंग इंटेलिजेंस डिवाइसेस टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन सेक्टर. And seventh is transportation and logistics. Submit your ideas to address the growing pressures on the city's resources, transport networks and logistic infrastructure. And eighth is robotics and drones. There's a need to design drones and robots that can solve some of the pressing challenges of India, such as handling medical emergencies, search and rescue operations, etc. ठीक है, तो आप देख रहे हो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक किसी को मेडिकल अरेंजमेंट की नीड होती है, तो वहाँ पे हम रोबोट ड्रोन्स कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अभी प्रॉब्लम्स भी हम देखेंगे इसमें. एंड नाइन्थ वन इज क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी. सोल्यूशन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन, डिस्पोजल एंड इम्प्रूव सैनिटाइजेशन सिस्टम. टेंथ, टूरिज्म, renewable sustainable energy, blockchain, cyber security, smart education. ओके, तो 15th पॉइंट है टॉयज वाला, वो SIH सीनियर के लिए एप्लीकेबल नहीं है. ओके, सिर्फ उसमें SIH जूनियर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ये जितने भी थीम्स हैं, ठीक है, सारी की सारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं.
ठीक है, ऑटोमेशन हो गया, फिटनेस हो गया, हेल्थ हो गया, रोबोटिक्स हो गया, एआई हो गया, सारी की सारी आप देखो आज हर चीज़ में ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। तो बेसिकली जो हमारे जो हम आसपास अपने आसपास प्रॉब्लम्स देखते हैं उनको उनको हटाने के लिए, ठीक है, उनको रिड्यूस करने के लिए, उनके सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ये हैकाथॉन्स होते हैं। तो सही डेफिनेशन हैकाथॉन की यही है। जो जितनी भी दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, हार्डवेयर से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, फिटनेस से रिलेटेड है, तो जितने भी प्रॉब्लम्स हों उनको हम सॉल्व करें। तो ओके, तो यही काम होता है इंजीनियर्स का। ओके, तो हमें अपना काम करना है। तो गाइस हम अब आ चुके हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के पेज पे। तो हमें यहाँ दिख रहा है टोटल स्टेटमेंट्स कितनी हैं एज पर अवेलेबल डाटा। तो 103 हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं एंड 459 जो प्रॉब्लम्स है वो हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं। ओके, तो यहाँ में हम अगर हमें पता है कि हमें कौन सी थीम सेलेक्ट करनी है, हमें किस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए, तो हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं अपनी। अगर मान लो हमें थीम कोई सिलेक्ट करनी हो, हमें रोबोटिक्स करना हो, ठीक है, तो हम यहाँ से रोबोटिक्स कर सकते हैं, रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स एंड कैटेगरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिल्टर यूज़ कर सकते हैं अगर हमें अपने स्किल्स पता है अच्छे से। लाइक हमें पता है कि मेरे को रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स आता है, ठीक है, उसमें मेरा इंटरेस्ट है एंड मैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करना चाहता हूँ, हार्डवेयर से रिलेटेड नहीं करना चाहता, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिल्टर लगा सकते हैं कि हाँ, हमें हमारी थीम होगी रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स एंड कैटेगरी होगी हमारी सॉफ्टवेयर एंड ऑर्गेनाइजेशन भी है यहाँ पे। लाइक DRDO हो गया, काफ़ी सारी कोल इंडिया लिमिटेड, काफ़ी सारी बजाज, ऑटोडेस्क, AICTE, ठीक है। तो जो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आई? जो इंडिया के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लाइक हेल्थ हो गया, ठीक है, एंड एनवायरनमेंट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। तो जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो सारी की सारी वो प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे दी गई हैं। तो हमारा इंटरेस्ट किस पे है हम उसको देखें, उसमें अप्लाई करना है, हमें वो चीज़ देखनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें जो स्टेट गवर्नमेंट वाली जो प्रॉब्लम्स हैं हमें उनको करना है, सेंट्रल मिनिस्ट्री वाली इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, हमें उनको सॉल्व करना है। तो हमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। खुद का इंटरेस्ट देखना है कि हमारे स्किल्स क्या हैं और हमें किस में इंटरेस्ट है, ठीक है। अब जैसे प्रॉब्लम्स देख लेते हैं यहाँ पे। मैंने तो अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है रोबोटिक्स से और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। जैसे लाइक आ गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन मध्य प्रदेश। अब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो उसका टाइटल है वो है इनसफिशिएंट मेडिकल सपोर्ट सिस्टम एंड रिमोट विलेजेस इन हिल एरियाज। ओके, तो ये देखो कैटेगरी में सॉफ्टवेयर है और जो क्या कहते हैं, और ये रोबोटिक्स एंड ड्रोन से रिलेटेड है, ठीक है। डोमेन बकेट यहाँ पे देखो सारी फिल्टर हो चुकी हैं। एंड सेकंड वन इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, पैटर्न एंड प्रॉब्लम इज पैटर्न रिकॉग्निशन एल्गोरिथम टू आइडेंटिफाई मरीन एनिमल्स। तो देख रहे हो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी की सारी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो अब क्या करना है, तो जाओ सारी की सारी प्रॉब्लम्स देखो, ठीक है, सारी की सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो, अपना इंटरेस्ट देखो, अपनी स्किल्स देखो, उसके बेसिस पे ये जितनी भी सारी थीम्स हैं, जितनी भी सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं उनको एक्सप्लोर करो। उनको एक्सप्लोर करने के बाद आप उसी थीम में आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो यही है, आपको बता दिया है, हर चीज़ बता दी है अबाउट SIH एंड थीम्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स एंड सारे फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस एंड प्राइस रिलेटेड सारी की सारी क्वेरीज बता दी हैं, ठीक है। और जो कोई भी अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।